हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम करेंगे क्लास 10 की क्षितिज बुक का पार्ट नंबर 10 जो कि है नेताजी का चश्मा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होने वाली है। सो जिसने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दो, बिकॉज मैं हिंदी के चैप्टर्स की समरी, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, हिंदी ग्रामर रिलेटेड वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बोर्ड के लास्ट ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस हर 3 to 4 डेज के बाद अपलोड करती रहती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस कहानी की स्टार्टिंग एक किरदार से होती है जिनका नाम है हवलदार साहब। उनको हर 15वें दिन अपने कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता है। वो कहते हैं कि कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था और ज़्यादा छोटा भी नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे तो कुछ ही मकान थे, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा सिर्फ एक ही बाज़ार था। एक लड़कों का स्कूल था तो एक लड़कियों का भी स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक ठो नगर पालिका भी थी। अब नगर पालिका थी तो वो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी तो सड़कें पक्की करवा देती थी, कभी पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा देती थी, तो कभी कवि सम्मेलन करा देती थी। इसी नगर पालिका का एक उत्साही सा अधिकारी था, प्रशासनिक अधिकारी था। तो उसने क्या किया, शहर का जो मुख्य बाज़ार था उसी के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ठीक है, मतलब मूर्ति से बनवा दी संगमरमर की सुभाष चंद्र बोस की, जिसको नेताजी बोला गया है। इस कहानी का नाम भी यही है, नेताजी का चश्मा। और इसी प्रतिमा के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है। उसके कुछ एक छोटे से हिस्से के बारे में ये पूरी कहानी है। तो चलिए अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। अब कवि कहते हैं कि पूरी बात का तो पता नहीं है, लेकिन शायद देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, या उस मूर्ति को बनाने का बजट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने अनुमान कर लिया होगा कि इस मूर्ति को बनाने में काफ़ी ज़्यादा बजट की ज़रूरत होगी। तो इसी चिट्ठी पत्री के अंदर ही उनका काफ़ी सारा समय बर्बाद हो गया। और जब शासनावधि की समाप्त होने की घड़ी आई तो उन्होंने सोचा किसी स्थानीय कलाकार को बुलवाकर उसी को ये अवसर दे देते हैं। ऐसा हवलदार साहब ने सोचा कि ऐसा ही किया होगा, उन्होंने किसी स्थानीय कलाकार को बुलाकर उसे। हवलदार साहब सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि बहुत कम टाइम था, तो उन्होंने क्या किया होगा, इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, ऐसा मान लीजिए कि मोतीलाल जी को काम सौंप दिया होगा। और मोतीलाल जी ने ये विश्वास दिलाया होगा कि मैं 1 महीने के अंदर ये पूरी मूर्ति बना के पटक दूंगा। पटक देने का मतलब ये है कि जो काम मन से ना किया जाए, बस बोला जाए कि हाँ ये मैं कर दूंगा, फटाफट से बना दिया जाए उस काम को। जैसा कि आप जानते हैं कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक टोटल वो 2 फुट की थी, जिसे कहते हैं 2 फुट की मूर्ति को कहते हैं बस्ट। और सुंदर थी। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम से लग रहे थे, फौजी वर्दी के अंदर थे। मूर्ति को देखते ही ऐसे नारे याद आते थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा सब याद आने लगता था। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत सफल और सराहनीय प्रयास था, यानी तारीफ़ किया जाने वाला प्रयास किया था उन्होंने। लेकिन एक चीज़ की कसर थी, जो देखते ही ऐसा लगता था, खटकने लग जाती थी वो चीज़ कि हाँ, नेताजी की आंखों के ऊपर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था बट संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य। और चश्मा जैसे चौड़ा काले फ्रेम का होता है ना, वही मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब ने जब पहली बार कस्बे से गुजर रहे थे तब उस मूर्ति को देखा और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इस चीज़ को नोटिस कर लिया, उन्होंने ये लक्षित कर लिया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान आ गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। वाह जी वाह। जीप जो थी वो तो कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। जब हवलदार साहब जाने लगे तो जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, लेकिन फिर भी हवलदार साहब उसी बारे में सोचते रहे और बहुत टाइम तक सोचते रहे, और अंत में इस निर्णय पर जाके पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास बहुत प्रशंसा के योग्य है, बहुत सराहनीय है। क्योंकि मूर्ति इतना महत्व नहीं रखती कि उसका रंग रूप कैसा है, कद कैसा है, चश्मा है नहीं है। ये तो देशभक्ति की भावना है जो उन गांव वालों के मन में है, उस कस्बे वाले लोगों के मन में है।
तो इसको आजकल तो लोग सारे देशभक्ति की भावना को मजाक में लेने लगे हैं, लेकिन इन्होंने जो प्रयास किया है वो बहुत ज़्यादा ही सराहनीय है। दूसरी बार जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्हें मूर्ति के अंदर कुछ अंतर सा दिखाई दिया। ध्यान से देखा उन्होंने तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो चश्मा ही दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, यानी रेक्टेंगल टाइप चश्मा था, और अब तार वाला गोल चश्मा लगाया हुआ था। हालदार साहब को बहुत आश्चर्य हुआ, कौतुक सा ऐसा फील होने लगा उनको। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो बदल नहीं सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर गए, फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत सी पड़ने लग गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना और नए नए चश्मों को देखना। एक दिन उनको जब बहुत ज़्यादा कौतूहल हुआ तो उन्होंने एक पास में पान वाला था, जिधर से वो पान खाते थे, उनसे पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये नेताजी तुम्हारे रोज़ रोज़ चश्मा बदलते हैं? हर बार जब भी आता हूँ अलग चश्मा पाता है मुझे। पान वाले ने मुंह में पान ठूस रखा था। वो कुछ मोटा, खुशमिजाज, काला सा ऐसा आदमी था, मतलब खुशमिजाज टाइप का था। तो हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसने लग गया। हे। उसकी तोन थिरकी, ऐसे थिरकती है ना जैसे मोटे लोग होते हैं उनके। तो पीछे घूमकर उसने दुकान से नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हालदार साहब ने पूछा, क्या करता है वो? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए कि क्या करता है ये कैप्टन चश्मे वाला। तो पान वाले ने उन्हें समझाया कि चश्मा चेंज कर देता है। तो हालदार साहब ने पूछा, क्या मतलब, क्यों चेंज करता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। वो कहता है कि कोई ग्राहक आ गया समझो, तो उसको वो जो नेताजी ने चश्मा लगा रखा है वो पसंद आ गया, तो उसने उनसे वो ले लिया और उसने वहाँ पे नया चश्मा बिठा दिया, उसने वो ग्राहक को दे दिया। हालदार साहब को अब कुछ कुछ बात समझ में आने लग गई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसको बिना चश्मे वाली मूर्ति बहुत बुरी लगती है, बल्कि आहट सी आती है कि बिना चश्मे के नेताजी को कितनी असुविधा सी फील हो रही होगी। तो वो अपनी एक छोटी सी दुकान के कुछ गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति के ऊपर फिट कर देता है, और जब भी कोई ग्राहक आता है उसको वो फ्रेम वाले चश्मा पसंद आ जाता है, तो वो मूर्ति से हटा के उस ग्राहक को दे देता है और कैप्टन चश्मे वाला उसके ऊपर नया चश्मा लगा देता है, मूर्ति के ऊपर नया चश्मा लगा देता है, जिससे उसकी बिक्री भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ नेताजी भी बुरे नहीं लगते। तो अब हालदार साहब कहते हैं, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? पान वाले ने फिर से पान ठूस लिया था मुंह के अंदर। तो दोपहर का समय था, दुकान पर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, तो फिर वो वापस आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोन थिरकी। तो उसने फिर पीछे मुड़कर पान थूका और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा चकित और द्रवित करने वाली बात थी। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था ना, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई में कस्बे का अध्यापक ही था। बेचारे ने महीने भर के अंदर ही मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया था। बना भी ली होगी, लेकिन शायद उनको समझ नहीं आया होगा कि पारदर्शी चश्मा कैसे बनाऊं, या कांच वाला चश्मा बनाने के लिए वो तय नहीं कर पाया होगा कि कैसा बनाऊं मैं इसे, और या फिर कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वो निकल गया होगा। ओफ, नेताजी यही सब सोचते रहे। बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ना स्टोरी। बाकी सारा हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है। थैंक यू, बाय बाय।